आज मुझे सीमा आंटी ने पूछा कि सत्संग करोगी, तो शायद गुरुजी चाहते हैं कि आज मैं सत्संग करूं। 2019 में मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे हॉस्पिटल में। ही स्टे देयर टू 23 days एंड जब वो घर आए तो मैंने यहाँ आना शुरू किया, तो आई वॉज कनेक्टेड एंड गुरुजी के जल प्रसाद से वो ठीक हो गए। तो मैं उनसे कहती थी कि आपने मेरे साथ एक दिन जाना है। वो कहते थे चलूँगा, किसी दिन चलूँगा। ना कि he don't believe it, he believe it, but he don't want to sit in the मंदिर और गुरु जी के आश्रम में। मैंने उनको बहुत बारी कहा, कहते नहीं मैंने दुकान पे जाना है, मैं वही दुकान का टाइम होता है जिस समय तू जाती है। चलो ठीक है, जब गुरु जी बुलाएंगे तो आप जाओगे। एक दिन हम लोग वेकेशन पे गए वीक पे, तो सैटरडे हम वापस आए, तो मैंने इनसे कहा कि मैं सवेरे गुरु जी के आश्रम जाऊँगी, आप तैयार हो जाना अगर आपने जाना है तो। कहते हैं देखूँगा। अच्छा, रात को मैं सो गई और उसके बाद मैंने गुरुजी को दर्शन में देखा, वाइट चोले में गुरुजी को देखा। मैं बहुत घबराई गुरुजी को देखकर। एक और भी लेडी थी, मैंने उससे कहा पहले तू जा गुरुजी के पास, फिर मैं जाऊंगी। उसके बाद इतना देख के मैं सवेरे फिर उठी। मैंने कहा मैं तैयार हो रही हूँ, अगर आपने चलना है तो चलो। तो ये तैयार हो गए, तो ही केम हेयर एंड ही डिडंट सिट टू लॉन्ग बट स्टिल ही केम। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड दैट वॉज द गुरुजीज ब्लेसिंग। अभी 2021 की बात है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत फिर ख़राब हुई। हम लोग इमरजेंसी में गए। पहले हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहता है आई कैन डू नथिंग, यू हैव टू गो इन इमरजेंसी। तो हम इमरजेंसी में गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने सारे टेस्ट किए, सब कुछ हुआ। तो एक वीक के लिए उनको ऊपर शिफ्ट कर दिया, और एक वीक में पता चला कि 12 साल पहले जो उन्होंने वैल्व चेंज करवाया था, आज वो फिर से उसकी सर्जरी होएगी। तो ठीक है। अब और रात को मैं अपने हस्बैंड को 7-8 बजे छोड़ के वहाँ पर आई। तो जब मैं आई तो मैंने कहा, मेरी बेटी भी आई हुई थी, तो हम लोगों ने सवेरे 9 बजे वहाँ पहुँचना था। इस समय से हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया मेरे हस्बैंड का कि मैं ऑलरेडी ऑपरेशन थिएटर में हूँ। तो मैं और मेरी बेटी जल्दी जल्दी तैयार हुए, क्योंकि मेरी बेटी जो है कहती है आई वांट टू सी माय डैड बिफोर ही गो फॉर सर्जरी। तो हम लोग गए वहाँ पर। तो वहाँ से वहाँ कोविड के कारण वो कहते हैं, रिसेप्शन कहती है बोथ कैन स्टे, नो यू कैन स्टे, यू हैव टू गो बैक होम। तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। कहती है अभी देखो मैं ऊपर नर्स को कॉल करने लगी हूँ कि तुम जो तुम्हारे हस्बैंड के बिलोंगिंग है यू हैव टू टेक दैट। वो नर्स नीचे आई, तो हमने नर्स से कहा था दे डोंट लेट अस सिट हियर। तो वो नर्स कहती है यू स्टे हियर, लेट मी सी व्हाट कैन आई डू। उसने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि तुम रुको यहीं पर, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। थोड़ी देर में सिक्योरिटी गार्ड आया, तो वो कहता है कि तुम लोग यहीं बैठो, तुम कहीं नहीं जा रहे, जाओ वेटिंग रूम में, यू कैन गो। अच्छा, वेटिंग रूम में हम लोग बैठे थे, तो डॉक्टर ने सर्जरी करी, सर्जरी करके आया। तो रिसेप्शन वो कहता है कि 2-3 घंटे लगेंगे, अभी तो नहीं तुम लोग देख सकते। तो हम लोग फिर लंच लेने चले गए ऊपर, लंच लेकर आए नीचे। तो वो फिर उससे पूछेंगे, रिसेप्शन कहते हैं नहीं अभी थोड़ा टाइम है, यू कैन सी हिम। तो मेरी बेटी कहती है आई कैन गो वॉक, यू सिट हियर। एज शी वेंट टू वॉक, तो वो अभी थोड़ी देर में रिसेप्शनिस्ट आती है, वो कहती है कि वेयर इज योर डॉटर। मैंने कहा शी जस्ट वेंट टू वॉकिंग, कॉल हर। मैंने कहा क्या बात है बताओ तो सही। कहते नहीं आई कैन टेल यू। तो मैंने अपनी बेटी को कॉल करिए, जल्दी जल्दी वो आई। तो मैंने कहा शी वांट्स टू टॉक टू यू। तब हम लोग वहाँ गए, तो वो कहती है कि गो एंड सी योर फादर एंड यू बोथ कैन गो देयर। हम लोग वहाँ जहाँ पहुँचे, तो रिकवरी रूम में हमने अपने हस्बैंड को देखा, तो ठीक ठाक थे। थोड़ा था कि क्योंकि बहुत बड़ी सर्जरी थी। लेकिन उसके बाद वो कहती है कि तुम लोग घर जाओ और घर से वापस आना, मैं तुम्हें कॉल करूँगी 6-7 बजे। तो हम घर चले गए 6-7 बजे। 7 बजे टाइम ख़त्म हो जाता है, लेकिन 6:45 बजे उसका कॉल आया। हम जल्दी जल्दी वहाँ गए, तो वो नर्स हमें फिर वो कहती है कि यू कैन सी दिस टाइम फिनिश। फिर वो हम गए रिसेप्शनिस्ट के पास कि ऐसे ऐसे हम नहीं जा सकते। तो वो उसने नर्स को ऊपर से कॉल किया, नर्स दोनों को स्पेशल हम लोगों को लेने के लिए आई और ऊपर लेके गई। ऊपर लेके गई, तो वो दूसरी नर्स कहती है कि यू कैन गो इनसाइड बिकॉज यू बोथ कैन गो। बट फिर भी हम लोगों को उन्होंने दोनों को जाने दिया। और दूसरे दिन मेरे हस्बैंड को
मेरे हस्बैंड को छुट्टी भी मिल गई, मेरा बेटा लेने आया। दैट वाज अ गुरुजी's ब्लेसिंग। एक और शेयर करूंगी मैं आपके साथ। अभी अभी मेरी बेटी जो है ऑरलैंडो मूव हुई है, तो हम उसके बाद, वो अगस्त में गई है तो हम सितंबर में गए हैं। तो मैंने वहाँ पर उसका मंदिर बनाया और मैंने बैठ के पूजा करी। मेरी जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो पहले बोलती हैं राम जी आए बाला सुख है, फिर बोलती हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं उनको उनका मतलब ही पता है। हमने पूजा करी और हम लोग ठीक है, सब कुछ हो गया, मंदिर बड़ा अच्छा बन गया, गुरु जी की फोटो लगाई। और उसके बाद मैं रात को सो गई। दूसरे दूसरे रात को मैंने गुरु जी को दर्शन में देखा कि गुरु जी आए हैं। तो मैंने एडम और गुड़िया को कहा कि योर हाउस इज ब्लेसिंग। उसके बाद हम एक हफ्ते बाद हम वापस आ गए, तो वहाँ बहुत बड़ा हरिकेन आया। वहाँ पर कितने ही घर खत्म हो गए, सब कुछ हो गया। पर शी वॉज इन ऑरलैंडो बट स्टिल इन अ 20 away, 20 miles away, the house was flooded and everything। और मेरी बेटी के घर को कुछ भी नहीं हुआ। दैट वाज द गुरुजी's blessing। और एक छोटा सा और सत्संग शेयर करूंगी। अभी 2-3 दिन की बात है कि मैंने सपने में देखा कि मैं बैठी हुई हूँ और गुरु जी की फोटो ऐसे ही मैंने देखी। लेकिन सब लोग बैठे हैं, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ पर मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा। मैं एक सॉन्ग बोलना चाहती हूँ, मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा। तो फिर मैंने उसके बाद थोड़ा खाना वाना खाया, घर आ गए, पर मुझे बड़ा लगा कि मेरे को कोई बोलने नहीं दे रहा। दैट्स व्हाई सीमा आंटी आस्क्ड मी टू डू द सत्संग टुडे। और एक और छोटा सत्संग, एक बार मैं सीवीएस से आ रही थी, तो मैं सीवीएस से आई वॉज नॉट रेडी टुडे बट यू नो, सीवीएस से मैं आ रही थी, तो मैं निकली हूँ बाहर। वहाँ तो एक लेडी ना अपनी कार निकाल रही थी, तो बिल्कुल एक्सीडेंट होने ही वाला था। मैं पता नहीं उस समय क्या सोच रही थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने कार निकाली तो मैंने हॉर्न बजाया, एकदम एक्सीडेंट बन गया। दैट वाज द गुरुज ब्लेसिंग टू। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। छोटे छोटे सत्संग बहुत सारे होते रहते हैं आपके साथ, जब से आपके पास आया है बहुत बहुत कुछ मिला है। दैट गुरु जी, थैंक यू। What she said? मैं सॉन्ग गाऊं? तो मेरे को ऐसे गुरु जी का सॉन्ग तो कोई नहीं आता ना। वन लाइन। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। जब से याद भुलाई तेरी, लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। तू है नाथ वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। तू है नाथ वरों का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं, प्रभु छीटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। जो मैं चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे प्रभु जी
आपके दर्शन पाऊं मैं कैसे गुरुजी, आपके दर्शन पाऊं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। जो बीती सो बीती, अब तो बाकी उम्र संभालूं मैं। जो बीती सो बीती, अब तो बाकी उम्र संभालूं मैं। चरणों में नित बैठे आपके भजन हरि का गालूं मैं। जीवन अपने देश का सफल बना लूं मैं। प्रभु तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं।